नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षक नियमावली 2022 का विरोध प्रदर्शन करते शिक्षक। आरएल शिक्षक नियमावली 2022 का लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में जारी है। इसी क्रम में भोजपुर जिले के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जीपी स्मारक के पास लगातार धरना के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जिला अध्यक्ष ने मीडियाकर्मियों से कहा कि सरकार के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, हम लोग उसी के तहत नियुक्त शिक्षक। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शिक्षक समाज का निर्माण करता है, आज विडंबना है कि शिक्षक नियम के विरुद्ध सड़क पर उतर गए हैं, वह भी शैक्षणिक कार्य देखते हुए। अतः ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो चुनावी वादा किया था उस पर अमल भी नहीं कर पाना कहीं पर भी न्याय उचित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी वादा किया था, उस पर अमल न करके शिक्षकों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अतः हम लोग लगातार 22 मई से 3 मई तक धरना के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन करके सरकार को नियमावली वापस लेने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षकों ने अपना अपना मंतव्य देकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी शिक्षक एक हैं और एक रहेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नियोजित महिला शिक्षिकाओं ने संभाला मोर्चा, अब नीतीश सरकार पीछे हटने पर होगी मजबूर। नियोजित शिक्षकों ने भोजपुर के आरा में दिखाई गाने के माध्यम से अपनी ताकत। पटना तक आवाज नहीं जात हुई, लेकिन कोनो न कोनो माध्यम से रहिबे करे। रउआ से आवाज आग्रह बा कि हमनी के बात के बुझी काहे से अरे शिक्षक लोग के बातें है किस चीज का परीक्षा देते देते उम्र भर परीक्षा देते मतलब सवाल है शिक्षक की गरिमा का। जब एक बार परीक्षा लिए, सरकार कैसी परीक्षा लेती है कि उसकी बार बार जांच लेती है। जब परीक्षा ही लेनी है तो क्रमबद्ध तरीके से हमारी ही परीक्षा हो, विद्यालय की परीक्षा बंद कर दी जाए। जब हम तैयारी करेंगे तब तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। जब शिक्षक ही नहीं उत्तीर्ण होंगे तो छात्र को कैसे उत्तीर्ण बनाएंगे। बाप ने नियुक्ति दिया, बेटे उसको हटा रहे हैं, इस पर क्या कहना? सारे नियम आते और जाते रहते हैं। हम अपने कार्य को जितने कट्टरता के साथ नियमबद्ध तरीके से करते हैं, हर नियम हमारे लिए एक पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया जाता है। मतलब ये जो कहा जाता है हमारे लिए कि हम बार बार परीक्षा दें, एक बाप ने कुछ नियम बनाया, बेटे ने नए नियम बनाया, ये राजनीति आज की नहीं है, कई पुस्तकों से चली आ रही है। और हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम ज्ञान से परिपूर्ण हैं। समय बदल रहा है, हमें हमारे पदवी की गरिमा की आवश्यकता है। समय बदल रहा है, किस सदी में है, नई नियमावली आना भी जरूरी होता है, नई पढ़ाई संसाधन भी आ गए हैं, तो फिर इसमें डर कैसा? हमें क्या डर है, हम तो ट्रेंड है, हर बार ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग ट्रेंड शिक्षक है ना, हर चीज को उत्तीर्ण करके यहाँ है, हमें डर नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे बंधु हैं जिनकी एक याददाश्त, मेमोरी पावर, पढ़ाने की क्षमता, शरीर विज्ञान जो है एक उम्र के बाद किसी की क्षीण हो जाती है। वो किस उम्र तक परीक्षा देते रहे, इसकी भी एक सीमा है ना। मान लीजिए जब एक बार परीक्षा दिए हम, गवर्नमेंट जॉब हम क्यों करते हैं, किस सुखी के लिए करते हैं? जब हमको नियोजित का लेवल मिल गया, जब हमको बेसिक पे मिल गया, तो बार बार एक ही चीज को कितने बार अपनी ध्यान देना। एक चीज की सीमा की भी मतलब इतना ना हो जाए कि शिक्षक जो है आत्महत्या पर विवश हो जाए, जहाँ पर उसी के साथ के शिक्षक जिनका वेतन मान अलग और हमारा वेतन मान अलग,
तो ये कौन सा कैटेगरी है? आप वेतन से बांट रहे हैं, ये तो फूट डालो और शासन करो वाली अंग्रेजों की नीति है जो बार बार राजनीति फॉलो कर रही है। अपना पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम इंडिया है, मैं अपग्रेडेड हाई स्कूल बरौली में विज्ञान शिक्षिका हूँ। के बैनर तले यहाँ आंदोलनरत शिक्षक हैं और शिक्षकों की मांग है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों की यह मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जो आश्वासन दिया गया था उससे इतर हो। सरकार ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि अब मैं राज्यकर्मी का दर्जा आपको दूंगा, मैं आपको समान काम समान वेतनमान कर दूंगा, मैं नियोजन प्रणाली को खत्म कर दूंगा, बिहार से 10 लाख रोजगार दूंगा। ये सारे वादे जब किए थे उन्होंने तो शिक्षकों ने और उनके परिजनों ने, उनके साथी शिक्षक छात्रों ने सब एकजुट होकर वोट किया था और सब राजद की संख्या बिहार विधानसभा में 22 से 80 पहुंची थी। और तब आज उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बीपीएससी ने वैकेंसी निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया, अब विरोध प्रदर्शन क्या मतलब? बीपीएससी वैकेंसी निकालती रहे, शिक्षक उसमें नहीं जाएंगे। बीपीएससी वैकेंसी निकाल देगी। देखिए, बीपीएससी के वैकेंसी निकाल देने से ऐसा नहीं है कि हम उस आपको जरूरत क्या है, एक शिक्षक की कितनी बार परीक्षा लीजिएगा? अभी एक शिक्षक को आपने टेट, जब आप उत्तीर्णता दक्षता परीक्षा पास किए हैं, हम पात्रता परीक्षा पास किए हैं, इसका मतलब हम पात्र हैं, शिक्षक योग्य हैं। आपने खुद भी, शिक्षक ने भी, सरकार ने भी 3 बार कोर्ट में दिया है इस बात को लिख के कि हमारे शिक्षक योग्य हैं। फिर आपको अलग से परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? और अधिकारी उनको जो बरकरार रहे हैं, सरकार को जो बातें कह रहे हैं, उनको यह बात समझना चाहिए। अधिकारियों का कहना है सरकार को जो समझा रहे हैं वो गलत बातें हैं। सरकार को समझाया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को राज्यकर्मी का दर्जा किसी बिना आयोग के परीक्षा के नहीं दी जा सकती है। मैं पूछता हूं कि ये नीतीश कुमार की सरकार हो या आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार हो, ये सारे लोग आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं। और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने 1979 के 26 जनवरी को राज्य के तमाम इंजीनियरों को हाफ पैंट पहनाकर गांधी मैदान में सरकारी नौकरी देती थी। तब कहाँ किसी को सरकारी परीक्षा देने, तब कहाँ किसी को बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती थी, दी नहीं पड़ी थी। इसलिए यह ठगी है और शिक्षकों को ठगा गया है। शिक्षकों से वोट ले लिया गया, उनको राज्यकर्मी का दर्जा बनाने के नाम पर शिक्षकों से वोट ले लिया गया, उनको समान काम समान वेतनमान के देने के नाम पर, और खुद जब गद्दी पर बैठ गए तो शिक्षकों के इस वादे को भूल गए। इसका अगर निराकरण नहीं हुआ शिक्षकों की समस्या का तो उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। मेरा आग्रह होगा सरकार से कि सरकार शिक्षकों की इस वाजिब मांग को, कोई अभी ऐसी मांग नहीं है जिस पर वित्तीय बोझ पड़ने जा रहा है, हमारी सिर्फ एक मांग है कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको एक साथ राज्यकर्मी का दर्जा घोषित कर दीजिए। उसके बाद जो बातें आएंगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। यही है। मेरा नाम प्रिय रंजन है, मैं हिंदुस्तान अखबार में पत्रकार था। उसके बाद मैंने वहाँ से बीआरएस लेकर मैं शिक्षकों के चुनाव में लड़ा था, लेकिन अंत में मुझे टिकट नहीं मिलने के कारण मैं चुनाव से वापस गया था। अब मैं शिक्षकों की सेवा में लगा हूँ, पत्रकारिता से अलग। लगातार धरना दे रहे हैं आप लोग, क्या रिस्पॉन्स मिला? अभी तक कोई सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। हम अपने संघ के आह्वान पर लगातार धरना चलेगा। जो पहले भी बता चुके हैं कि हमारा धरना गर्मी छुट्टी के पूर्व यानी 22 तारीख से लेकर 3 जून तक लगातार चलेगा, जो कि शैक्षणिक कार्य करते हुए गांधी सत्याग्रह की तरह। सर, एक चीज कहा गया है, शिक्षकों के द्वारा ही कहा जाता है कि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो एक बार फिर आपको बोला जा रहा है एग्जाम देके, आखिर एग्जाम से पीछे क्यों? हम एग्जाम से पीछे नहीं आ रहे। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, आज के समय में जो हम घर में बैठकर पढ़कर पाठिका बनाते, वो हम बैठ के रोड पर धरना दे रहे हैं, जो कि सरकार को सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम पिछले 17 वर्षों से सरकार के जितने भी परीक्षाएं हुई है, दक्षता हुई है, STAT हुई है, सब हम पास किए हुए हैं। उन्हीं की बनाई हुई नियमावली के तहत हम बहाल हुए हैं। या क्या मजबूरी पड़ पड़ी है कि 17 वर्षों बाद फिर कहते हैं कि आप राजकर्मी बनने के लिए बीपीएससी से पास करके आए, तभी आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो क्या इस परीक्षा से सिर्फ नियमावली चेंज होने से एक भय बना है या फिर उस परीक्षा से भय बना है? नियमावली चेंज होने से भय बना हुआ। हो सकता है कि हमारे जो साथी है
जो पिछले 17 वर्षों से हैं, यानी 25 वर्ष 30 वर्ष के उम्र में योगदान किए थे। आज की उनकी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, उनके बच्चे उस लायक हो गए हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी शिक्षक बन चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को बीएड करा चुके हैं, बाप भी परीक्षा में शामिल होगा बीपीएससी के और बेटा भी शामिल होगा। उनकी सम्मान से समझौता खिलवाड़ कर रही है हमारी सरकार। सम्मान की एक लड़ाई, सम्मान की लड़ाई है। पूरा पक्ष। डॉक्टर अवधेश कुमार, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।